नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाघ की गुफा। देखिए, हर एक टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2016 में 3 से 4 प्रश्न जो हैं बाघ की गुफा से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, 2021 में भी 2 प्रश्न पूछे गए। तो आप लोगों को बता दें, हर एक टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम टॉपिक वाइज अपने चैनल पर जो भी वीडियोस दे रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहेंगे 2021 और 2016 में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, बाघ की गुफाएं ये जो है कहाँ पर स्थित हैं इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो बाघ की गुफाएं जो हैं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न जो है पूछा गया था 2016 में। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं ये 2016 में पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न ये आएगा, नहीं, बिल्कुल सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा 2021 का प्रश्न। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल जो है यूपी टीजीटी कला वर्ग के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस पर हम कला के ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं डेली 2 से 3 वीडियो अपडेट करते हैं। तो सभी में 25 से 30 प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से आपके डेली का हमारा टारगेट है कि आपके 60 प्रश्न जो हैं प्रिपेयर कराएं, एग्जाम तक आपके अच्छे खासे आपके जो क्वेश्चन हैं तैयार हो जाएं और रिवीजन आपका होता रहेगा। ठीक है, तो इससे आपका स्कोर और भी बेटर अच्छा रहेगा। तो चलिए, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है, ये 2021 में पूछा गया था। बाघ की 5वीं गुफा का नाम, तो इसका राइट आंसर था पाठशाला। तो अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि बाघ की गुफाएं कितनी हैं, उसमें हर एक गुफा का महत्व क्या है। ठीक है, किससे वो यानी मेन रूप से प्रसिद्धि है उनकी गुफाओं की। ठीक है, तो सारा सब कुछ अब जैसे यहाँ 5वीं गुफा के बारे में पूछ लिया तो पाठशाला से संबंधित है, 5वीं गुफा का नाम बताना है। अभी पहली और दूसरी का पूछ ले तब क्या बताओगे। ठीक है, इस तरीके से सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाघ की गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। यह प्रश्न पूछा गया था 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था दूसरा, यानी टेम्परा। तो बाघ की गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी टेम्परा थी। कौन सी थी? टेम्परा। अगला प्रश्न, यह भी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। अभी पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को हमने बताया, बाघ की गुफाएं स्थित हैं, ये प्रश्न जो है पूछा गया था 2016 में। ठीक है, तो ये रहे इनके ऑप्शन। आप तो बता ही सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश में। आप लोगों को पता है कि एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है इसमें, और टोटल 125 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अपूर्णांक कितने का होता है? 500 का होता है। तो आपके एक एक प्रश्न की वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है कैरी करता है 4 मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं। तो बाघ जो है धार एक जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो वहां पर स्थित हैं। बाघ गुफाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश के धार जनपद में स्थित हैं। तो धार याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं, ये भी पूछ सकता है। तो बाघ की गुफाएं जो हैं, बाघ कह सकते हैं या बाघनी नदी, नर्मदा की सहायक नदी है। तो बाघनी नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, उसी के पास स्थित है। तो ऑप्शन में अगर बाघ लिखा है तो वो भी सही कर देंगे, अगर बाघनी लिखा है बाघनी नदी तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, तो बाघनी नदी जो है नर्मदा की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की। तो बाघ गुफाओं की खोज जो है सर्वप्रथम, ठीक है, डेंजर फील्ड ने की थी। और किस सन में की थी, कब की? तो 1818 ईस्वी में की थी। ठीक है, डेंजर फील्ड। देखिए यह ट्रिक से याद कर सकते हैं, बाघ क्या होता है, बहुत ही खतरनाक यानी कि डेंजर होता है। ठीक है, डेंजर से ट्रिक से याद रख सकते हैं, आप सदा के लिए इसे याद कर पाएंगे। बाघ कैसा होता है, डेंजर होता है। तो डेंजर फील्ड ने की थी 1818 ईस्वी में। तो ऐसे ट्रिक से आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं का समय क्या है। देखिए बाघ गुफाएं जो हैं कब बनाई गई, इनका समय भी पूछा जा सकता है। तो चौथी, यहां पर थोड़ी सी मात्रा, तो चौथी या 5वीं शताब्दी में इनका समय है, चौथी या 5वीं में इनका निर्माण हुआ था। अगला है, बाघ गुफाएं किस काल की हैं। तो यहाँ पे काल भी पूछा जा सकता है। तो बाघ गुफाएं जो हैं ये गुप्त काल की हैं। ठीक है, कब की हैं? बाघ गुफाएं गुप्त काल की हैं।
अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है, तो बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? पंच पांडव के नाम से। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो बाघ गुफा के अंदर जो चित्र हैं उन पर किस शैली का प्रभाव है? तो वह है अजंता शैली का। तो बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं? देखिए, बाघ की गुफाएं जो हैं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं, लगभग समान हैं। तो अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के समान है। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं जो हैं अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के समान हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल बाघ में कितनी गुफाएं हैं आप बताएंगे? 9 हैं। ठीक है, और सभी के सभी विहार गुफाएं हैं। ठीक है, तो सभी के सभी क्या हैं? विहार गुफाएं हैं, और टोटल गुफाओं की संख्या बाघ की गुफाओं में 9 संख्या है। अगला प्रश्न है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? देखिए, आपके जो भी बुक्स आई हुई हैं मार्केट में उनमें बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल भी है, तो इसलिए गुफा का क्षेत्रफल अगर उसमें दिया गया है, एक मोस्ट पॉपुलर किताब है डॉक्टर रीता प्रताप की, ठीक है, तो उसमें भी दिया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 23 गुणे 14 फीट, याद रखिएगा, 23 गुणे 14 फीट। अगला प्रश्न है, गायिकाएं चित्र बाघ के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित हैं? तो गायिकाएं जो याद रखिएगा, तो गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक थी। तो बाघ गुफा चित्रों में, इस पर एक प्रश्न ऊपर बना था, अब केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, तो इसलिए अब इसका भी आंसर वही था, टेम्परा। ठीक है, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग किया जाता था। तो टेम्परा तकनीक से जो है बाघ गुफा के चित्रों का निर्माण किया गया और इसमें ग्लू रंग का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ठीक है, किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो बताएंगे ग्लू रंग। देखिए, गोंद मिश्रित रंग यानी कि चित्रण तकनीक का उपयोग किया गया। ठीक है, तो ग्लू रंग जो था, तो ग्लू रंग में गोंद मिश्रण रंग था, और यहाँ पर ग्लू रंग चित्रण तकनीक, पूरा नाम क्या हो गया? ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल यानी बाघ और मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? अब इसमें तीनों हैं। अब सित्तनवासल, बाघ और मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तीनों के तीनों जो हैं भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सित्तनवासल में भी भित्ति चित्र हैं, बाघ में और मट्टनचेरी। तो बाघ से आप लोगों को पता ही था कि ये भित्ति चित्री गुफा है। ठीक है, तो सित्तनवासल और मट्टनचेरी भी हो गया। अगला प्रश्न है, असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो सन पूछा गया, पूछा भी जा सकता है। तो असित कुमार हालदार और नंदलाल दोनों लोगों ने मिलकर गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, और वो सन बताना था, 1921 में प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला प्रश्न है, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा जो है बाघ की जो गुफाएं हैं वो श्रेष्ठ हैं। अगला प्रश्न है, दो शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त होता है? तो शोकाकुल जो नारी है इसका जो प्रसिद्ध चित्र है, तो बाकी किस गुफा से प्राप्त किया गया है? तो बाकी चौथी गुफा से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बाघ की प्राचीन गुफाओं का नाम क्या था? तो बाघ की जो प्राचीन गुफाएं हैं इनका नाम था कलयन। ठीक है, क्या नाम था? कलयन। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ठीक है, तो बाघ गुफाएं जो हैं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध। ठीक है, और अजंता की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 1982 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहां संरक्षित की गईं? तो 1982 में बाघ की गुफा की जो प्रतिलिपियां थी वो कहां संरक्षित की गई हैं? तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। ठीक है,
कहां पर? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में बाघ गुफा की प्रतिलिपियों को संरक्षित रखा गया। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? ठीक है, बाघ गुफा में रंग महल जो है किस नंबर की गुफा है? तो ये गुफा संख्या है चौथी। तो गुफा संख्या चौथी को कहा जाता है रंग महल। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो गुफाओं के नाम। तो चलिए देखिए, प्रथम गुफा का नाम जो है ग्रह गुहा है। इसका प्रथम गुफा का नाम क्या है? ग्रह गुहा। और दूसरी गुफा का नाम है गुसाई अथवा पंच पांडु। ठीक है, तो ये दूसरी गुफा थी, गुसाई अथवा पंच पांडु। और तीसरी गुफा है हाथी खाना। अगर हाथी खाना पूछा जाए तो ये किस गुफा से संबंधित है? तो आप बताएंगे तीसरी गुफा। और चौथी गुफा, जैसा कि अभी ऊपर एक प्रश्न आया था, ये रंग महल से संबंधित है। तो चलिए चौथी गुफा का दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं। रंग महल जो है किस नंबर की गुफा से संबंधित है? चौथी। तो यहाँ पर ये चौथी आ गया। ठीक है, ये रहा चौथी। तो चौथी गुफा जो है रंग महल से संबंधित है। पांचवी गुफा से एक प्रश्न ऊपर आया था, पांचवी गुफा जो है पाठशाला से संबंधित है। तो पांचवी गुफा का नाम है पाठशाला। ठीक है, तो इस तरीके से सभी हो गए। और दूसरी बात आप लोग बता दें, टोटल इसमें 9 थी, तो 5 तो हो गई और 4 देख सकते हैं यहाँ पर, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध हैं, यानी कि बंद हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो टोटल आप लोगों को याद रखना है कि 5 गुफाएं यहाँ पर हैं और उनके कुछ नाम भी हैं। तो प्रथम गुफा का नाम ग्रह गुफा, और दूसरी गुफा का नाम गुसाई अथवा पंच पांडु, तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना, चौथी गुफा का नाम रंग महल और पांचवी गुफा का नाम पाठशाला। तो इस तरीके से आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।